नमस्ते और आदाब अर्ज़ दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया फ़ॉर्मेट पेश कर रहा हूँ। इस फ़ॉर्मेट के तहत हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हर मुद्दे पर 5 मिनट बात करूँ ताकि 15 मिनट का वीडियो बने। तो 3 मुद्दे जो हैं जिन पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, उनमें से सबसे पहला मुद्दा है बिहार में हाल ही में हुए इलेक्शंस। जैसा मैंने पहले भी 1-2 बार ज़िक्र किया है कि मैं आप तक समाचार या खबरें पहुँचाने की कोई उम्मीद नहीं रखता। वो सब आप जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं एक ऐसा नज़रिया पेश करूँगा जिस पर शायद उतनी बातचीत नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिए। तो बिहार इलेक्शंस के नतीजे आप जानते हैं, बीजेपी और जेडीयू जो है वो मार्जिनली सरकार बनाने की पोज़ीशन में है और जो दूसरा कोएलिशन थी उसका क्या महागठबंधन वो हार गए हैं। हालाँकि हार गए हैं या जीत गए हैं ये थोड़ा समझना मुश्किल है इसमें क्योंकि जो वोट परसेंटेजेस हैं इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना ही सीटों में। और कई लोगों ने ये भी बताया है कि ये वोट्स डिवाइड हो गए क्योंकि कांग्रेस यहाँ थी या जेडीयू वहाँ थी वगैरह और एआईएमएम का भी रोल है जिस पर हम अभी बात करेंगे। तो पहले जो मुद्दा है बिहार इलेक्शंस का मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ एआईएमएमआईएम ऑल इंडिया मजलिसुल मुसलमीन जो पार्टी है यानी कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है एक्सक्यूज मी जो मेन इशू है इसमें वो ये है कि एआईएमएम के 5 एमएलए सिलेक्ट हुए हैं, जीते हैं बिहार चुनाव में। अब इसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। कोई खराबी नहीं होती अगर एआईएमएम वैसे उसका पूरा नाम एआईएमएमआईएम है शायद, लेकिन इतने एम बोलते-बोलते मैं थक जाऊँगा तो एआईएमएम जो है उसकी जो नीति है या उसका जो नज़रिया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ़ उन्हीं जगह पर जाकर इलेक्शन लड़ती है जहाँ पर मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी हो और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वो सिर्फ़ उन्हीं लीडर्स को टिकट देती हैं जो खुद मुसलमान हैं। अब आप ये बहुत गंभीर बात है, इसको समझिए कि ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सेक्युलर सोसाइटी में। और मैं इसको पेजोरेटिवली नहीं कह रहा हूँ, वाक़ई में सेक्युलर लोग हैं हम और बहुत गर्व की बातें होनी चाहिए। बट ये इस तरह की जो हरकतें हैं, इस वजह से लोग आजकल शक करते हैं सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को लेकर। तो जब मुस्लिम लीग बनी थी पाकिस्तान के वक़्त, उसमें दोनों में कम्युनल अवार्ड होता था कि किसी और दिन उस पे आराम से बात करेंगे। तब अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम बनाया था, यानी कि मुसलमान सीटें रिज़र्व्ड होंगी और मुसलमान सीटों पर सिर्फ़ मुसलमान ही अ, खड़ा हो सकता है और आप यदि मुसलमान हैं, तो आप सिर्फ़ मुसलमान कैंडिडेट को ही वोट कर सकते हैं। तो इट वाज़ ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न था बाय द वे पार्टीशन का, क्योंकि इसने ये टू नेशन थियरी वगैरह जो भी है, ये इसी बुनियाद पे क्रिएट हुई। और बाय द वे ये वो सैयद अहमद खान जो हैं एएमयू वाले, ये उनका बेसिक आइडिया था, वहाँ से शुरू हुआ था ये सारा। एआईएमएम जो है, ये इसी आइडिया को आगे लेके जा रही है, क्योंकि वो बात करते हैं सेक्युलरिज़्म की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कांग्रेस के साथ एलाय भी कर चुके हैं पहले। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आप लड़िए इलेक्शन, आपका हक है, लेकिन 2 बातें जो हैं वो आप साबित कीजिए। पहले तो आप सिर्फ़ इलेक्शन वहाँ क्यों लड़ते हैं जहाँ पर 25-30% मुस्लिम आबादी है और आप जाके देखिए वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर एआईएमएम जीती है बिहार में, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई मुस्लिम नंबर्स, यानी कि उनकी जो परसेंटेज है मुसलमानों की उन ज़िलों में, वो बाकी बिहार स्टेट के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया है उनको। अच्छा, आप उन ज़िलों में गए और आपका जो कैंडिडेट है वो मुसलमान है। क्यों? अगर आप एआईएमएम हैं और आप सेक्युलर पार्टी है जो आप कहते हैं आप हैं, आपके पास कोई और धर्म का कैंडिडेट नहीं हो सकता। तो ये वही की वही बात है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान को वोट करे और मुसलमान का जो उद्धार है, यानी कि उसकी जो देख-रेख है, वो सिर्फ़ मुसलमान कर सकता है। ये जो बात है, ये इसने हमारे देश को पहले बाँटा और आज भी बर्बाद कर रही है। और ये कास्ट पॉलिटिक्स में भी होता है। ये सिर्फ़ उनकी बात नहीं है मुसलमानों की मैं कर रहा हूँ, कास्ट पॉलिटिक्स में भी यही बात होती है कि हम जो हैं हमारे बंदे को वोट दें, ठीक है? जैसे कि कोई आपकी जाति या वर्ण शेयर करता है, तो उसकी बुनियाद पर वो आपकी देखभाल करेगा। ये तो बिल्कुल ही इट्स अ इलॉजिकल थिंग टू से और इन फैक्ट हिस्ट्री को अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा ही हुआ है।
वो तो हमें अपनों ने ही मारा है, ऐसी कहानी होती है हिंदुस्तान में। तो एआईएमएम पे आप नज़र रखिए और जब भी ये बात उठेगी उनकी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की, तो आप सिर्फ ये सवाल ज़रूर पूछिए अपने आप से भी और आपके आपस के जो दोस्त हैं और बातचीत होती है उसमें, कि अगर आप सेक्युलर पार्टी हैं तो आप सिर्फ मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान लीडर से क्यों इलेक्शंस लड़ते हैं? इजंट दैट द सेम एज द सेपरेट इलेक्टेड मेंटालिटी? तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो है वो भी मेरे थोड़ा दिल के करीब है, वो ये है कि पिछले दिनों एक शिवसेना के कोई एमएलए या लोकल लीडर ने बॉम्बे में एक दुकानदार जो है जिसकी दुकान का नाम है कराची स्वीट्स, उसको जाके कहा कि आप अपना दुकान का नाम बदलिए, क्योंकि कराची जो है वो पाकिस्तान में है तो और यहाँ पाकिस्तानियों की जगह नहीं है। अब ठीक है, जो आप लोग हैं सब समझदार लोग हैं, जानते ही हैं कि ये तो कोई इसमें कोई बात नहीं है कि आप बॉम्बे में रह रहे हैं, आपके कराची दुकान का नाम है तो आप पाकिस्तानी तो नहीं हो गए। पर मैं उससे थोड़ा आगे जाऊँगा। 2 बातें, एक तो ये है कि मैंने पहले भी ये कहा है कि सिंध और पंजाब के जो इलाके पाकिस्तान के पास हैं, हमें उन्हें इस नज़र से देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के हिस्से उनके कब्ज़े में हैं। ठीक है? सिंध तो मतलब सिंध तो हिंद है। सारा सारा जो हमारा हिस्ट्री है, हड़प्पन सिविलाइज़ेशन, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, हमारा नाम, हमारी पहचान, वेदास से लेके जो सारे के सारे एपिक्स हैं, वो बेसिकली पंजाब और सिंध, ये जो रीजन है, वहाँ की देन है। तो ये कहना कि पहले तो वो पाकिस्तान है, उसी में हमको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद ये कहना कि आपने अगर कराची को अपना नाम दिया, अपनी कोई दुकान पे नाम उसके नाम पे रखा, तो आप पाकिस्तान का ज़िक्र कर रहे हैं, जबकि ये कहने से अच्छा कि नहीं, आप बिल्कुल नाम दीजिए टू क्लेम इट बैक, ठीक है? एज़ योर ओन हेरिटेज। और तीसरा ये है कि वो दुकानदार कोई आम आदमी नहीं है, वो सिंधी है, वो वहाँ से आए हैं, उनका घर है वो, और उनका घर था और उनका घर वो हमेशा रहेगा और रहना चाहिए। और ये शिवसेना जैसे जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिनको वैसे हाइपर नेशनलिस्टिक टाइप होते हैं, हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, और कंगना रनौत का बंगला तोड़ देते हैं जाके, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू शो योर नेशनलिज्म। वो ये कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनलिस्टिक बात है कि आपने अपनी दुकान का नाम कराची रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबसे नेशनलिस्टिक चीज़ है कि आप अपनी दुकान का नाम कराची रखो, हैदराबाद रखो, शिकारपुर रखो, जहाँ से भी आप सिंध में आए हैं, और अपने बच्चों को सिंधी सिखाओ, क्योंकि वो आपकी विरासत है। दूसरी बात मैं ये भी जोड़ूँगा कि बॉम्बे शहर में सिंधियों का जो कंट्रीब्यूशन है, वो मराठियों के कंट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा है, ठीक है? और मैं बहुत सोच समझ के ये कह रहा हूँ, किसी कम्युनिटी के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ। बॉम्बे में एज़ एन इमिग्रेंट कम्युनिटी, और मराठी भी इमिग्रेंट कम्युनिटी है बॉम्बे में, वो किसी और दिन बात करेंगे इस पे, ठीक है? बॉम्बे में एज़ एन इमिग्रेंट कम्युनिटी सिंधियों का कंट्रीब्यूशन जो सोशल लेवल पर है, इवन दो वो अपरूटेड कम्युनिटी है, इट इज़ मैसिव। सारे इतने स्कूल, कॉलेजेस जो हैं, हॉस्पिटल, चाहे वो मैं खुद पढ़ा हूँ आरडी नेशनल कॉलेज में, ऋषि दयाराम नेशनल कॉलेज, तो तोलानी कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, जूनियर कॉलेज में, केसी कॉलेज, जय हिंद, एचआर, ये सारे सिंधी इंस्टीट्यूशंस हैं और सारे ट्रस्ट बेस्ड हैं। और ऑफ कोर्स उनमें सिंधी कोटा होते हैं, होने चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसका फ़ायदा सिर्फ सिंधियों को होता हूँ। मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, आई गॉट द बेनिफिट ऑफ इट। और ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े-बड़े, हीरानंदानी ग्रुप है, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके, तो इतनी सर्विस है टू द सिटी ऑफ देयर अडॉप्टेड सिटी, यानी कि बॉम्बे। और बॉम्बे और कराची जो हैं वो सिस्टर सिटीज़ थी, ठीक है? गुजरात और सिंध को जोड़ने वाले ये 2 शहर थे, और इसीलिए ये इन दोनों शहरों में ट्रेडिशनली बहुत गुजराती और सिंधी रहे हैं, दे वर ट्रेड सिटीज़ एज़ वेल। तो सिंधियों का तो बॉम्बे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तरह से उनका शहर है, बिल्कुल। और ये कहना कि यहाँ पर आप अपनी दुकान का नाम कराची नहीं रख सकते, दैट जस्ट बिट्रेज द फैक्ट कि हमारी जो सो कॉल्ड नेशनलिस्टिक पार्टीज हैं, इनको हिंदुस्तान क्या है कुछ पता ही नहीं। इनको तो ये लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो 1947 में बना है। इनको ये लगता है कि मेरे जो परिवार है वो पाकिस्तान से आए हैं, या सिंधी जो है वो पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया से आए हैं। अगर पाकिस्तानी होते तो वहीं रुके होते ना। उस बात को रिजेक्ट किया और उनको नहीं वहाँ रह सके और अपना घर छोड़ना पड़ा, और वजह है क्यों छोड़ना पड़ा, तो दैट डजंट मीन कि वो पाकिस्तान से आए हैं। वो तो पहले भी हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी है, और कराची तो 5000 साल से हिंदुस्तान का शहर है, ठीक है? आप अरबों के नक्शे देखें, जो ओल्ड अरब मैप्स हैं,
नेविगेशनल मैप्स, ठीक है, क्योंकि वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी से आते थे। उस सारे इलाके में सिर्फ 2 शहर हैं जो उनको पता थे। पहला कराची, अच्छा पहली बात तो वो सारे इलाके का नाम क्या था? अल हिंद, यानी कि इंडिया। आज भी कराची में सॉरी आप अरबिक कंट्रीज़ में जाइए तो वो इंडिया को अल हिंद रेफ़र करते हैं। तो पहले तो वो सारा जो था दैट इज़ अल हिंद। 2 शहर हैं सिर्फ जो उनको पता थे और जहाँ बाद में उन्होंने कॉन्कर भी किया, कराची और मुल्तान। तो ये तो दीज़ आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और अगर हमें अपना व्यू पॉइंट जो है और जो हमारी आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ, उसको अगर बरकरार रखना है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये दिस सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिटी हैज़ टू नॉट ओनली बी प्रिजर्व्ड, इट हैज़ टू बी प्रोपोगेटेड। तो उम्मीद है मेरी कि लोगों को ये बात समझ आए और ये शिवसेना वगैरह जैसे बेवकूफ़ जो लोग हैं जिनको ना कोई अकल है, ना कोई समझ है, उनको कोई बात ये समझाए कि ये जो है ये सबसे नेशनलिस्टिक लोग हैं और आपकी टिकट की या आपके मोहर की या आपके अप्रूवल की किसी को ज़रूरत नहीं है। और तीसरा और आखिरी मुद्दा जो है वो ये है, इलेक्शंस यूएस में हुए, तमाशा आप लोग देख ही रहे हैं। जनरली वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है ये बहुत ही एक स्मूथ प्रोसेस होता है। इनफैक्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में उन्होंने ही दुनिया को सिखाया है कि किस तरह से एक सरकार जाती है और नहीं आती है बिना किसी झगड़े के। तो ये तो उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रही है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो थोड़ा नाराज़ हैं। बात मैं लेकिन ये करना चाहता था कि कई बार ये मुद्दा उठता है कि क्या ट्रम्प जीतेंगे, हारेंगे, हिंदुस्तान के लिए कौन बेहतर है? पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक छोटी-सी मैंने पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पर इसको लेकर। तो सीधी बात मैं करता हूँ, वो ये है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो दे आर अमेरिकन पार्टीज़। दुनिया में 200 देश हैं। ये हम इन्फैचुएशन है हिंदुस्तानियों को कि हमारे लिए कौन अच्छा है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमारे नेता थोड़ी है कि हमारे लिए अच्छे होंगे। वो अमेरिका के नेता हैं, तो वो उनके देश की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। उसमें हो सकता है कि कोई उनके इंटरेस्ट हैं हमारे साथ अलाइन करे, बट दैट डज़न्ट मीन कि वो हमारे साथ कोई बहुत स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिकली काम करना चाहते हैं। आप बात ये प्लीज़ मत भूलिए कि अमेरिका हैज़ हिस्टोरिकली बीन अपोजिट इंडिया। पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन एलाय है। सारा उनका इक्विपमेंट, उनका सारा डिफेंस एड, पैसा, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान एज़ अ स्टेट जो है वो एग्ज़िस्ट इसीलिए करता है क्योंकि अमेरिका ने उसको बचा के रखा है। जिस दिन अमेरिका चाहे वो टूट सकता है, और टूटा भी जब हमने तोड़ा था, दैट इज़ बिकॉज़ अमेरिका इंटरफियर नहीं कर पाया था, क्योंकि हमने बहुत जल्दी वो कदम उठाया था बांग्लादेश वाला। तो ये सोचना कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट इंडिया का इनसे क्या है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेडिशनली डेमोक्रेट जो हैं वो इंडिया के खिलाफ रहे हैं, ठीक है? यानी ये बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन जो क्लब है, दे आर एक्चुअली आई वुड से अमंग्स्ट द टू प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया, क्योंकि इनका जो लेफ्टिस्ट थोड़ा नक्सलिस्ट टाइप बैकग्राउंड है जो आजकल बढ़ता जा रहा है, और इनका एक इस्लामिस्ट एटीट्यूड भी है, वो भी बढ़ता जा रहा है और बहुत सपोर्ट भी है उनको। दैट इज़ अ बैड थिंग फॉर इंडिया, आप जानते ही हैं क्यों। दूसरा, ये कमला हैरिस के लोग पीछे पड़े हुए हैं कि वहाँ तमिलनाडु में लोग मिठाई बाँट रहे हैं। अरे उसने आज तक ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा दैट आई एम एन इंडियन अमेरिकन। वो हमेशा अपने आप को ब्लैक अमेरिकन रेफ़र करती है। और जो भी करे वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? हमें इतनी क्या खुशी हो रही है कि एक हमारे, क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग हमारे जैसा है, इतने लोग खुश हो रहे हैं। आई मीन ठीक है, शी इज़ एन अमेरिकन पर्सन, शी इज़ अ ब्राइट वुमन, और मैं आपको बता रहा हूँ वो वही करेगी जो उसकी पार्टी उसको कहती है। एक मिसाल मैं आपको सिंपल दे दूँ, कमला हैरिस ने और उसकी पार्टी ने आर्टिकल 370 को जो हमने रिवोक किया, उसके खिलाफ रेज़ोल्यूशन पास की थी। यानी कि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को बिना सोचे समझे, ठीक है, कंडेम किया। ये वो पार्टी है। और आप जाके अगर वोट शेयर्स देखिए तो सारे जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, सारे तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम दे वोट फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक छोटा-सा मैं लिटमस टेस्ट हमेशा आपको देता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका में, वो किसको वोट करते हैं? वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं। और मैं एक सिंपल सवाल ये पूछता हूँ कि ऐसा कौन-सा मुद्दा है जिस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नज़रिया एक है? आप मुझे बताइए। ऐसा एक मुद्दा भी नहीं है। तो अगर आप इफ़ यू आर अनश्योर, अगर आपको नहीं पता कि हमें किसकी तरफदारी करनी चाहिए, कोई बात नहीं, आप ये देखिए कि पाकिस्तानी किस तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल उसके बरक्स जाइए। और उस लिहाज से अगर पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं डेमोक्रेट पार्टी के, तो
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडियन शुड सपोर्ट द रिपब्लिकन पार्टी, एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ. So I don't expect Joe Biden and Kamala Harris to be very friendly towards India. I will expect कि वो मोदी और ये जो सो कॉल्ड राइट विंग है इंडिया में एंड सो कॉल्ड फैसिज्म है वगैरह वगैरह, ये सारी जो बकवास है ये अब बढ़ेगी. धीरे धीरे जो प्रेस है, पहले ही बहुत एंटी इंडिया है अमेरिकन जो लेफ्ट की प्रेस है, दे विल गेट मोर ऑफ अ वॉइस. You will hear more about human rights violations. You will hear more about communal tensions. You will hear more about how हिंदुत्व forces are taking over the country. ये सारी बातें जो हैं ये आपको अमेरिका की ओर से सुनने में आएंगी. अगर आपको याद होगा तो बैराक ओबामा साहब भी हिंदुस्तान जब आए थे, अपनी सारी तकरीर स्टेटमेंट वगैरह उन्होंने शानदार दे दी, और लास्ट में एक जो है एक छोटी सी मिसाइल छोड़ दी थी अबाउट कम्युनलिज्म एंड इंटर-रिलीजियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया. तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है और हमें इससे बहुत बच के रहना चाहिए. बच के तो दोनों से ही रहना चाहिए, लेकिन ये जो सॉफ्ट अप्रोच है उनका और लेफ्ट के साथ और इस्लामिस्ट लेफ्ट के साथ उनका नेक्सस है, खास करके पाकिस्तानियों के साथ और जो कुछ अरब कंट्रीज हैं उनके साथ, दैट इज़ यूजुअली और हिस्टोरिकली इंडिया के जो है खिलाफ रहा है. तो ये हैं 3 मुद्दे जिन पर मैं बात करना चाहता था. उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया अगर तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमेशा की तरह, और दोबारा आपसे ज़रूर जल्दी मुलाकात होगी.